जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को माता गंगा सब पे कृपा करे और सबके घर में खुशी का भंडार भरा रहे, धन दौलत का भंडार भरा रहे। आप सबका दुख दूर हो तो मेरी माँ गंगा से ही मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं। और जैसे कि आपने टाइटल देखी है तो सवारियाँ मैं क्यों नहीं देता देवी देवताओं की, इसमें एक बहुत बड़ा सच और गहरा राज है। इसलिए जितने भी भक्त मेरे से डिमांड करते थे कि गुरुजी सवारी दो, सवारी दो, तो इसमें आप लोगों को, मगर जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ कि फ़ोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा करें। जब भी आप पर असली ज्ञान, देसी ज्ञान, एकदम असली जैनमैन ज्ञान मिलेगा, किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से मैं क्या कह रहा था कि सवारियां क्यों नहीं देता देवी देवताओं की, इसमें आप लोगों का बहुत ही बड़ा अहित है, बहुत ही बड़ा आप लोगों का नुकसान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो आज सच्चाई सुन लो, कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसीलिए आप लोग चौंक गए होंगे जो मैंने वर्ड कहा है, जो बोला है कि क्या नुकसान है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप बर्बाद हो जाओगे। देखिए, सवारी में बहुत से मेरे शिष्य ऐसे हैं जो गुजरात से हैं, अहमदाबाद साइड से हैं, बॉम्बे से हैं, पुणे से हैं और देश विदेश से भी हैं। मेरी वेशभूषा पर ना जाइए, क्योंकि जिनने मेरे साथ न ले रखे उन्हें पता है मैं क्या हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल से भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब सवारी लेते हो तो संसार में मुझे एक चीज़ बताओ। आप इस पृथ्वी पे, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, एक चीज़ बताओ आप मुझे, कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में देवी देवता ना हो। आप खुद समझदार हो। और जो ग्रामीण एरिया से होगा और शहर के भी कुछ होंगे, जैसे हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश, MP से, इन्हें अच्छी तरह पता है सबके घर में कुल देवी देवता रहता है। अब असली बात यहीं से स्टार्ट होती है, सबके घर में कुल देवी देवता रहता है। तो जब आप लोग किसी साधक से, किसी गुरु से सवारी मांगते हो, तो जो समझदार गुरु होगा, जो सच्चा ज्ञान जानता होगा, जो सच्ची बात बताता होगा, जो ईश्वर को पहचानता होगा, माँ गंगा को पहचानता होगा, राम भगवान को पहचानता होगा, शंकर भगवान, देवों के देव महादेव, ओगरदानी, भभूतिधारी, त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों के स्वामी को पहचानता होगा, वो आपको सच्चाई बताएगा। तो देखिए, सवारी लेने से ये नुकसान है। सबके घर में देवी देवता हैं, सबके घर में ऐसा है ही नहीं, किसी को मालूम होता है, किसी को नहीं होता, कि उनके पूर्वज बता के नहीं जाते। जैसे ही सवारी दी आपको, सवारी दी, सवारी तो आ जाएगी 2-3 महीने में, मगर उस देवता या देवी की या किसी पीर की या फकीर की सवारी देते ही वो 2, 4, 6 महीने में या साल भर के अंदर आपसे स्थान मांगने लगेगी। क्योंकि सवारी का मतलब है कि आपके शरीर पे धारण हो गया वो, तो उसे स्थान देना ही पड़ेगा। और स्थान नहीं दिया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर देगा। ना तो कोई ओझा आपको ठीक कर सकता है, ना कोई गुणी ठीक कर सकता है, क्योंकि आप शक्ति को वचनबद्ध करके लाए हो सवारी के रूप में, तो उसे स्थान देना पड़ेगा। और अगर इस शक्ति को स्थान नहीं दिया तो ये बर्बाद करेगा। और इसे अगर स्थान दे दिया
तो आपके जो कुल देवी देवता घर में बैठे हुए हैं, जो आपके कुल देवी देवता घर में बैठे हुए हैं, वो आपको बर्बाद कर देंगे। अब इसका उदाहरण देता हूँ मैं, इसका उदाहरण देता हूँ। आप घर के मालिक हो, कोई बाहर का व्यक्ति आकर और आपके घर वाले मिलकर आप उसके व्यक्ति के साथ घर के मुखिया को ही बाहर निकाल दें, तो क्या परिणाम होगा? आप समझदार हो। मैं छोटी बात करता हूँ, छोटा मुंह, धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, वस्त्रों पे मरना मेरे जाएं, धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। सच बताऊँगा ताकि आप लोग अंधकार में ना जाओ, ना ही बर्बाद हो, इसलिए हकीकत बताऊँगा। किसी ओझा गुनी जो दरबार चलते हैं, जिन पर सवारी आते हैं, किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं है जो आप लोगों को ठीक कर दे, क्योंकि आपने अपने कुल देवी देवताओं को छोड़ दिया है उसे स्थान देने के बाद। मेरे पे ऐसे केस बहुत आते हैं, मगर मैं मार्गदर्शन बता देता हूँ, धीरे धीरे उनका हल निकाल देता हूँ। और जो सवारी ले चुके हैं, कहीं से भी लो, मुझे मतलब नहीं है, किसी से ले चुके हैं, आगे चल के उन्हें भुगतना पड़ेगा और भुगतोगे, क्योंकि घर के देवी देवताओं को ही स्थान दिया जाता है। आपने देखा हो गांव देहात में ऐसे 2 ईंटें रख देते हैं, ऐसे स्थान बना रहता है, थोड़ा सा चौतरा बना देते हैं। वो कुल देवी देवताओं को क्यों देते हैं स्थान? क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं, उनके साथ हमारी आशाएं जुड़ी हुई हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और तुम लोग इतने मुँह रखो, सवारी मांग रहे हो। मैं इसलिए पीछे हटता था कि किसी को बर्बाद नहीं करना मुझे। जो अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति भगत लोग, उन्हें उजाले में लाना है। तो सवारी देने का और लेने का जो लेते हो, ये भुगतना पड़ेगा आपको। और जो बात मैंने कही है, आपने देखे होंगे जिनके ऊपर सवारी होते हैं आती हैं, जिनके ऊपर देवी देवताओं की सवारी आती है, और जो कच्चा होता है, जिन पर मंत्र शक्ति नहीं होती, असली मंत्र शक्ति नहीं होती, तो उनकी गद्दियाँ बंध जाती हैं। मंत्र शक्ति में वो दम है कि देवता दरबार में काम नहीं करेगा, जो मंत्र शक्ति काम कर जाएगी। छाती ठोक के कहता हूँ, बुंदेलखंड का शेर हूँ, बुंदेलखंड का बेटा हूँ, इसीलिए मैं किसी को अंधकार में नहीं भेजना चाहता। मंत्र शक्ति में वो दम है कि कार्य पूरे होते हैं, मगर किसी का अहित मत करना, किसी का गलत मत करना, क्योंकि ये कलयुग है। आज कर लो, परसों आप देख लो उसका परिणाम गलत पे। किसी का हित मत करना। जहाँ तक आपको गलत में नाम कमाना है, दुनिया ये कहेगी वो ऐसा इंसान था, तो अच्छा करके नाम कमाओ। वो यही कहेगा इंसान कि भाई फलाना व्यक्ति ऐसा था, उसने हमारी पीड़ा हर ली। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सवारी जीवन में न लें, ठीक है जी। सबके घर में देवी देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना जिसके घर में ना हो। बर्बाद मत हो, कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। या तो उस देवता को आपने जिसकी सवारी लिए जगह दे दी, या तो उसे आप वापसी स्थान ख़त्म करते हो, मिटाते हो, तो वो आपको बर्बाद कर देगा। इसका जब आप लोगों का कमेंट आएगा कि हाँ जी हम ले चुके हैं तो अब क्या करें, तो मैं उसका विधि विधान, जब मेरे पर कमेंट आएंगे, विधि विधान में बता दूंगा क्या करना है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, मेरे से सवारी की आग्रह ना करें। विद्या सिखाता हूँ, विद्या से सारे काम होते हैं, मंत्रों से काम होते हैं। प्रत्यक्ष के चक्कर में कोई ना रहे। प्रत्यक्ष करना हो तो ध्यानु भगत बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मुझे जिसके भी कहने पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे YouTube परिवार मुझे जानता है कि मैं क्या हूँ, जो लोग मिले हैं। और रही कुछ बात दरबार की, तो एकादशी के बाद दरबार का भी एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार दरबार चलाऊँगा, जिसका मैं पूर्णमासी और अमावस्या चयन करूँगा। तो दरबार आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा, सबके दुख हल करेंगे। मगर जो मेरी फीस रहेगी वो मैं कह चुका हूँ। तो जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप लोगों को आशा है मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भटके ना।